हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक स्टूडेंट। सी प्लस प्लस की सीरीज में हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था मूव कंस्ट्रक्टर। आज हम इस वीडियो में कंस्ट्रक्टर की हेल्प से 2D एरे यानी कि मैट्रिक्स रन टाइम पर डिक्लेयर और इनिशियलाइज करना सीखें। इस वीडियो से पहले हमने सभी टाइप्स के कंस्ट्रक्टर कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में आप कंस्ट्रक्टर का एक प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे जिसकी हेल्प से हम मैट्रिक्स डिक्लेयर करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, प्रोग्राम में आपको जो 2D एरे डिक्लेयर करनी है उसका जो रो और उसका जो कॉलम साइज होगा वो हम रन टाइम पर यूजर से इनपुट लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, एक डबल पॉइंटर डिक्लेयर करना। 2 स्टार का मतलब हो गया 1 स्टार रो के लिए और 1 स्टार कॉलम के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम एक एरे पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे, ठीक, और फिर उस एरे पॉइंटर को साइज एलोकेट करें। तो देखिए, ये एक डबल पॉइंटर वेरिएबल p है। इसको हम एक मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, देखिए। अभी मैं सिर्फ केवल यहाँ पे सिंटेक्स बता रहा हूँ, फिर प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यूजर से एक रो और एक कॉलम इनपुट ले लेंगे। मान के चलिए हमें जो मैट्रिक्स डिक्लेयर करनी है वो 3x3 की करनी है। इसमें 3 रो 3 कॉलम या 3 रो 4 कॉलम होने चाहिए। तो आपने रो 3 रख ली है, कॉलम 4 रख ली। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे p इक्वल टू न्यू इंटीजर पॉइंटर और स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिख देंगे रो। तो यहां पर आपने रो डिक्लेयर कर दी। रो का मतलब हो गया कि यहां पर आपने एक पॉइंटर एरे डिक्लेयर कर ली। ठीक है, तो इसमें p को इस तरह से डिक्लेयर कर दिया गया मेमोरी, p0, p1, p2 और p3, और ये पॉइंटर है। ठीक है, यहाँ पर डबल पॉइंटर है, एक पॉइंटर यहाँ पर सॉल्व हो गया है। ठीक है, जो रो क्रिएट कर देगा। अब एक पॉइंटर यहाँ पे बचा है जो हर रो को कॉलम साइज देगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, एक फॉर लूप लिखना है, i इक्वल टू 0, i लेस देन रो और i प्लस। अब आप यहां लिखेंगे p ऑफ i। तो यहां पर आपके पास i की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 होगी तो ये p0 कहलाएगा, यानी कि आप इस वाली लोकेशन पर। यहां पर आपने एक नई मेमोरी क्रिएट करी है, इंटीजर टाइप कॉलम। उसको साइज एरे का कॉलम के अकॉर्डिंग दिया है, यानी कॉलम का साइज यहाँ पर 4 आएगा। जैसे रो का साइज यहाँ पर 3 था, कॉलम 3, यानी कि p0 में p0 ये अपने आप एक पॉइंटर है जिसको एलोकेट कर दिया गया 4 कॉलम। तो इसके आगे 4 कॉलम क्रिएट हो गए, p0 को लिंक मिल गया इन 4 को। अगली बार i में इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये पॉइंटर p1 पे आ गया और न्यू इंट फिर 4 कॉलम क्रिएट कर देगा, यानी यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर होगी जो लिंक हो जाएगी आपकी p1 से। क्लियर, अगली बार i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 आएगी तो ये p2 पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, जिसमें फिर एक 4 कॉलम की एरे उससे लिंक हो जाएगी। फिर p की वैल्यू यहाँ पर i की वैल्यू 3 आएगी तो ये p3 को रिप्रेजेंट करेगा और फिर वहां पर एक एरे क्रिएट होगी 4 कॉलम की जो इससे लिंक हो जाएगी। क्लियर है, ये देखिए। तो यहां पर आपने क्रिएट करी है एक पॉइंटर एरे, और यहां पर एलोकेट किया है आपने
एलोकेट किया है साइज, एलोकेटिंग साइज टू पॉइंटर एरे। क्लियर है? ये देखिए इस तरह से एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी 3/4। क्लियर है? जो कंटेन करेगी गार्बेज वैल्यू। फिर इसको इनिशियलाइज किया जाएगा, ठीक है, और फिर हम उसको प्रिंट करा के देखेंगे। चलिए सबसे पहले डिक्लेयर करके देखते हैं 2D अरे विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। चलिए आप यहां पर एक इंटीजर टाइप मैट्रिक्स, क्लास का नाम रखा आपने मैट्रिक्स, और इसके अंदर प्राइवेट में आपने डिक्लेयर कर लिया है इंटीजर टाइप डबल पॉइंटर p और एक इंटीजर टाइप रो एंड कॉलम। दोनों प्राइवेट मेंबर्स हैं। इनको इनिशियलाइज करने के लिए आपने एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करा मैट्रिक्स, जो रिसीव करेगा रो एंड कॉलम। फिर एक दूसरा मेथड बनाया है void, जो सेट एलिमेंट, जो एलिमेंट सेट करेगा मैट्रिक्स के, और एक फंक्शन और बनाया है जो गेट एलिमेंट, एलिमेंट्स को प्रिंट कराएगा 2D एरे। ठीक है, तो ये चार मेरे पास ये आपके डेटा मेंबर हैं 3, और 3 ही आपके मेथड। चलिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। हमने मेन मेथड के अंदर इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, एक r और एक c, और यहां लिखा है सी आउट, एंटर नंबर ऑफ रो, कि आपको कितनी रो चाहिए, सी इन रो। फिर आपने लिखा सी आउट, एंटर कॉलम, कितने कॉलम चाहिए, सी इन सी। फिर आपने मैट्रिक्स का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा। ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते ही आपने रो और कॉलम पास कर दिया। ठीक है, तो देखिए ये आपकी एक मैट्रिक्स क्लास है। यहाँ पर आपने मैट्रिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा है, और डिक्लेयर करते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ जिसमें आपने रो और कॉलम पास कर दी। रो रिसीव है x में और कॉलम है y में। आपने यहाँ पर रो को इनिशियलाइज कर लिया है x और कॉलम को इनिशियलाइज कर लिया है y से। ठीक है, अब आप पॉइंटर एरे डिक्लेयर करने जा रहे हैं, तो आप लिख रहे हैं p इक्वल टू न्यू इंटीजर स्टार, एक स्टार रहेगा, एक स्टार यहाँ पर सॉल्व हो गया और उसमें आपने रो पास कर दी। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपने डिक्लेयर करी है पॉइंटर एरे, ये डबल पॉइंटर है, एक पॉइंटर इसमें सॉल्व हो गया है जो रो क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी पॉइंटर एरे डिक्लेयर हुई। डिक्लेयरिंग पॉइंटर एरे। अब आप रो डिक्लेयर हो गई है, यानी कि एक पॉइंटर एरे डिक्लेयर हो गई है। अब पॉइंटर एरे के एक एक एलिमेंट को आप साइज एलोकेट करेंगे। तो आपने फॉर लूप लिखा इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन रो और i प्लस प्लस। फिर आपने लिखा p ऑफ i इक्वल टू न्यू इंटीजर, यहां पर आपका दूसरा पॉइंटर भी सॉल्व हो गया। ये आपने डिक्लेयर करा है डिक्लेयरिंग साइज टू पॉइंटर एरे। यहां पर आपने पॉइंटर एरे को साइज डिक्लेयर कराया, डिक्लेयरिंग साइज टू ईच एलिमेंट ऑफ पॉइंटर एरे। क्लियर है? पॉइंटर एरे के एक एक एलिमेंट को आप यहाँ पे साइज एलोकेट कर लीजिए। ये मैट्रिक्स बन के तैयार हो चुकी है आपकी 2D एरे। अब आप यहाँ पर इसको प्रिंट करा के देखिए। ये आपने फॉर लूप लिखा, नेस्टेड लूप लगेगा 2D एरे को प्रिंट कराने के लिए। इंटीजर i बराबर 0, i लेस देन रो,
आई प्लस प्लस, फिर आपने लिखा इंटीजर के बराबर 0, के लेस देन कॉलम के प्लस प्लस, और यहाँ पर आपने सी आउट और ये प्रिंट कराया आपने पी ऑफ आई एंड के। ओके, थोड़ा सा बीच में स्पेस रख दीजिए और जैसी रो चेंज होगी न्यू लाइन इंसर्ट करा। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको गार्बेज वैल्यू मिलेगी क्योंकि आपने केवल पॉइंटर एरे डिक्लेयर करी है और उसको साइज एलोकेट करा है, लेकिन अभी वो इनिशियलाइज नहीं हुई। ठीक है, अब आपने नीचे ऑब्जेक्ट डॉट गेट एलिमेंट प्रिंट करा के देखा तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक पॉइंटर एरे 2D प्रिंट होगी विद गार्बेज वैल्यू। आपने कहा रो 3 और कॉलम 4, तो 3x4 की एक मैट्रिक्स प्रिंट हो गई है विद गार्बेज वैल्यू। देखिए 3 रो हैं, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। ठीक है, और गार्बेज वैल्यू कंटेन करे हुए। अब आप चाहते हैं कि उसको इनिशियलाइज किया जाए, तो आपने सेट एलिमेंट के अंदर फिर एक लूप लगाया 2D नेस्टेड, 2D एरे के लिए नेस्टेड लूप लगेगा। इंटीजर आई बराबर 0, आई लेस देन रो और आई प्लस प्लस, फिर इंटीजर के बराबर 0, के लेस देन कॉलम के प्लस प्लस। अब आप इसके अंदर लिखें सी आउट और इसमें आपने लिखा एंटर वैल्यू और ये आपने सी इन कराया पी ऑफ आई के। लीजिए यहाँ पर आपकी ये वैल्यू एंटर होती चली जाएगी। क्लियर है? तो ये बन के तैयार हो जाएगी आपकी एक 2D एरे। आपने सबसे पहले यहाँ पर ये मैट्रिक्स डिक्लेयर करी है, फिर मैट्रिक्स को आपने सेट एलिमेंट के थ्रू इनिशियलाइज करा है और गेट एलिमेंट के थ्रू प्रिंट करा है। चलिए सबसे पहले ये आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 4। अब ये आपसे एक एक वैल्यू पूछ रहा है। ये देखिए, ये आपने वैल्यू इंसर्ट करनी शुरू करी। ये लीजिए, ये बन गई आपकी 3x4 की एक मैट्रिक्स रन टाइम। क्लियर है? तो स्टूडेंट ये है आपका डायनेमिक कंस्ट्रक्टर जिसकी हेल्प से आपने एक 2D एरे डिक्लेयर किया। कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आपको 2D एरे का सम चाहिए और 2D एरे में से आपको ग्रेटर नंबर आपको सर्च करना है। ठीक है, ये आप इसमें करना चाहते हैं तो आपने एक फंक्शन और डिक्लेयर कर लिया इसमें void और उसमें लिख दिया गेट ऑपरेशन और इसमें आप ग्रेटर नंबर और सम ऑफ 2D एरे करके देखना चाहते हैं तो आपने फॉर लूप लगाया। इंटीजर आई बराबर 0, आई लेस देन रो और आई प्लस प्लस, इंटीजर के इक्वल टू 0, के लेस देन कॉलम के प्लस प्लस। एक टेम्परी वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर लिए हैं सम इक्वल टू 0 और एक ले लिया आपने ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो ग्रेटर है उसमें आप 2D एरे की जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू है डेट इज 0 0, जो इंडेक्स की वैल्यू आपने ग्रेटर में स्टोर करा दी है। अब आपने यहाँ पर लिखा है सम इक्वल टू सम प्लस पी आई ऑफ के। लीजिए, ये तो 2D एरे का सम हो गया। दूसरा आपने इसमें इफ लगाया और कंडीशन लगाई अगर जी की वैल्यू छोटी है पी आई के की वैल्यू से तो जी को असाइन कर दी जाए पी आई के की वैल्यू। लीजिए, सम ऑफ एरे 2D और ग्रेटर नंबर इन 2D एरे सर्च हो गया है। अब यहाँ पे सम में सबसे पहले वैल्यू आएगी 0 0 की, फिर 0 1, फिर 0 2, फिर 1 1 1 0 1 2 2 0 2 1 2 2। अगर 3x3 की एक 2D एरे ले रहे हैं सम हो जाएगा और ग्रेटर नंबर जी इज लेस देन पी आई के। तो यहाँ पर एक एक इंडेक्स वैल्यू आती जाएगी 2D एरे की, उसकी वैल्यू गेट करता रहेगा और जी से कंपेयर करता रहेगा। अगर जी की वैल्यू एरे की वैल्यू से 2D एरे की वैल्यू छोटी है तो जी में वो 2D एरे का इंडेक्स वैल्यू स्टोर करा देगा।
लूप से बाहर आइए और यहाँ पे प्रिंट करा लीजिए सी आउट सम, ये लीजिए ये सम प्रिंट हो गया, सी आउट ये ग्रेटर प्रिंट हो गया। चलिए, तो ये मैंने एक ऑपरेशन भी परफॉर्म करके दिखाया है डायनेमिक 2D एरे के ऊपर। अब आप यहाँ पर लिखिए ओबी डॉट गेट ऑपरेशन। चलिए, अब आप रन करके देखिए। नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 4, 3x4 की एक 2D एरे डिजाइन होने जा रही है। ये आप वैल्यूज में इंसर्ट करा रहे हैं। देखिए, ये आपकी 2D एरे 3x4 की, इसका सम है 668 और इसमें जो ग्रेटर वैल्यू है वो है 96। क्लियर है? चलिए, तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप कंस्ट्रक्टर की हेल्प से 2D एरे डिजाइन कर सकते हैं रन टाइम पर। क्लियर है? अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, अच्छी लगी, किस तरह से 2D एरे डिक्लेयर की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।